आज के इस वीडियो में हम आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का केवाईसी फॉर्म भरना सिखाने वाले हैं। अगर आप भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का केवाईसी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस तरह से भर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर देखिएगा नेम और एड्रेस लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको अपना नेम यहाँ पर इस तरह से कैपिटल लेटर में लिखना है। ध्यान रखिएगा आपको नेम वही लिखना है जो आपकी बैंक अकाउंट की पासबुक में आपका नेम है, वो नेम आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस भी आपको यहाँ पर इस तरह से कैपिटल लेटर में लिखना है। कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर में ही आपको अपना नेम और एड्रेस लिखना है। इसके बाद आपको अपनी बैंक पासबुक में से देखकर इस तरह से अपनी कस्टमर आईडी यहाँ पर लिख लेनी है। कस्टमर आईडी को लिखने के बाद आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख देना है। आप अपने बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड एड्रेस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एड्रेस इन बॉक्स के अंदर भरना है। एड्रेस भी आपको कैपिटल लेटर में ही भरना है। सबसे पहले आपको अगर आपका फ्लैट है तो फ्लैट नंबर यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर देखिएगा आपके आसपास कोई रोड है तो रोड का नेम आपको इन बॉक्स के अंदर कैपिटल लेटर में भर देना है। आपको अपनी सिटी का नाम यानी जो आपका शहर है उसका नाम आपको इन बॉक्स के अंदर बड़े अक्षर में भर देना है। इसके बाद आपको अपने स्टेट यानी राज्य का नाम इन बॉक्स के अंदर बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर में ही भर देना है। आपको अपने एरिया का पिन कोड नंबर को इन बॉक्स के अंदर भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिएगा मोबाइल नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा। आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट में जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड यानी लिंक है उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर लिखना है। ईमेल आईडी को लिखने के बाद आपको अपने फादर यानी पिताजी का पूरा नाम यहाँ पर भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिएगा मदर नेम लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको अपने माताजी का नाम यहाँ पर इन बॉक्स के अंदर कैपिटल लेटर में ही भर देना है। अब नीचे देखिएगा आपको डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ दिखाई देगा। डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे भरना है, डे, मंथ और ईयर। सबसे पहले दोस्तों देखिएगा आपका जिस दिनांक को जन्म हुआ है उस दिन की आपको डेट भरनी है। इसके बाद आपको महीना और वर्ष आपको इन बॉक्स के अंदर भर देना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ को भरने के बाद यहाँ पर देखिएगा आपको पेन नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर आपके पास पेन कार्ड है तो पेन कार्ड के नंबर आपको इन बॉक्स के अंदर भर देना है। पेन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म 60 भरना होगा। फॉर्म 60 आपको बैंक ब्रांच से प्राप्त कर लेना है और उस फॉर्म को भरना है। नीचे देखिएगा प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड यानी आप इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो आपको आधार कार्ड और पेन कार्ड की फोटोकॉपी देनी है। तो यहाँ पर एक नंबर पर आधार कार्ड इस तरह से कैपिटल लेटर में भर देना है। सेकंड नंबर पर देखिएगा पेन कार्ड आपको यहाँ पर लिख देना है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस में आपको इंडिया पर देना है और यहाँ पर देखिएगा ऑक्यूपेशन में अगर आप छात्र है तो आपको स्टूडेंट लिख देना है। अगर आप सर्विसमैन है तो आपको सर्विसमैन लिख देना है। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पर लिख देना है। नीचे देखिएगा आपको एनुअल इनकम दिखाई देगा। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको एनुअल इनकम नहीं भरनी है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर या सर्विस करते हैं तो जो आपकी एनुअल इनकम है वो एनुअल इनकम आपको यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद देखिएगा आप नीचे आएंगे तो आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर भरना है। आपको अपने हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर यहाँ पर करना है। इसके बाद आप जिस दिनांक को इस फॉर्म को भर रहे हैं उस दिन की आपको डेट यहाँ पर लिख देनी है और अपनी पासपोर्ट साइज फोटो को यहाँ पर चिपका देना है। आपका फॉर्म भरकर तैयार है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का केवाईसी फॉर्म खुद से आसानी से भर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। जय हिंद, जय भारत।